नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। दरअसल हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी पीएचडी सबमिट करने वाले डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने ये क्लेम किया है और बताया जा रहा है कि उन्होंने लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी भारत की जो संस्कृत की व्याकरण की एक समस्या थी, कहाँ पर पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर जो एक संस्कृत की ग्रामर का टेक्स्ट है उसके अंदर एक ग्रामर की समस्या थी जिसको उन्होंने सॉल्व कर लिया है। और ये समस्या 2000 साल या 2500 साल से भी ज़्यादा अभी तक बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पीएचडी की जो थीसिस सबमिट की है उसके अंदर बताया गया है कि उन्होंने इस समस्या को सॉल्व कर लिया है। तो जानते हैं पूरी न्यूज़ और देखते हैं कि सबसे पहले कि आखिर पाणिनि कौन थे। दोस्तों, पाणिनि 4वीं शताब्दी बीसी या फिर बताया जाता है 6वीं शताब्दी बीसी में ये एक व्याकरणविद थे, यानी कि एक ग्रामेरियन थे और संस्कृत के ग्रामर पर इन्होंने काम किया है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अभी देखते हैं आगे। तो उसके लिए पाणिनि को जाना जाता है और मोटा मोटा देखें तो 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं पाणिनि। कहाँ पे रहते थे पाणिनि? पाणिनि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है दोस्तों, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको पाणिनि देखने को मिलेंगे। अगर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में देखें, जो गंधार का जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से इनका संबंध बताया जाता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी मौर्यन समय में, ठीक है। और कुछ और ग्रामेरियन भी पहले हुए हैं, किनसे? पाणिनि से पहले। और उन्होंने जो काम किया था, पाणिनि ने उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया। और उससे पहले, पाणिनि से पहले काम करने वाले जो ग्रामेरियन थे, उन्होंने भी लगभग संस्कृत के ऑलरेडी 2000 से ज्यादा शब्द वो लोग बना चुके थे, ऑलरेडी दे चुके थे, ठीक है। और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी जब लिखी गई, पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी की रचना करी, जब अष्टाध्यायी लिखी जो एक ग्रामर का वर्क है संस्कृत के ऊपर, तब तक ऑलरेडी संस्कृत जो है उससे पहले एक स्टेबल लैंग्वेज बन चुकी थी। लेकिन जो शब्द, यानी कि अगर वोकेबलरी की बात की जाए, शब्दकोश की बात की जाए, तो उस पर कुछ काम होना बाकी था। लेकिन एज ए लैंग्वेज संस्कृत काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी थी, क्योंकि पाणिनि से पहले भी काफ़ी ग्रामेरियन हुए थे जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण पर काम किया था। और पाणिनि से पहले लगभग 2000 जो शब्द थे ऑलरेडी मिल चुके थे संस्कृत के। और पाणिनि ने लगभग 4000 ग्रामर के रूल्स दिए संस्कृत की। जहां तक बात है, अष्टाध्याय में लगभग 4000 से ज्यादा संस्कृत के रूल्स पाणिनि देते हैं। और इसके बाद, पाणिनि के बाद भी कई व्याकरणविद हुए, कई ग्रामेरियंस हुए, जैसे कि आप जानते हैं पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखी थी। और उनके अलावा आपको देखने को मिलेगा जयादित्य और वामन जिन्होंने कसिका वृत्ति लिखी थी। ये दो भी बड़े व्याकरणविद हैं, ग्रामेरियन हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इन्होंने पाणिनि के ही काम को आगे बढ़ाया। इनका जो काम था, अलग से इन्होंने कोई व्याकरण का काम अलग से नहीं किया था। पाणिनि के काम पर ही इनकी कमेंट्रीज थी, यानी कि पाणिनि के काम की ही इन्होंने व्याख्या की थी, ठीक है। चलिए, और पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उसके अंदर एक खास इंपॉर्टेंट आपको चीज दिखेगी। वो कौन सी है? वो है लैंग्वेज मशीन। अब ये लैंग्वेज मशीन क्या है? दरअसल लैंग्वेज मशीन दोस्तों एक तरह से ग्रामर का ही, व्याकरण का ही एक ऐसा रूल है, एक ऐसा रूल है जिस रूल के अगर उस रूल को आप किसी भी शब्द के ऊपर लगाएंगे, तो उस शब्द में अगर आप रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड जो होता है, यानी कि मूल शब्द, मूल शब्द जैसे कि सुंदर मूल शब्द है। सुंदर से अगर आप कई सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे सौंदर्य, सुंदरता, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी शब्द को, मूल शब्द को ऊपर अगर ये मशीन लगाएंगे, ग्रामर की जो लैंग्वेज मशीन लगाएंगे किसी वर्ड पे, किसी सेंटेंस पे, तो आप इस रूल से कई प्रकार के सेंटेंसेस और वर्ड बना सकते हैं जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे। लेकिन इसके साथ भी एक समस्या थी इस रूल के साथ। ये जो अष्टाध्यायी में रूल है, इसके साथ एक समस्या थी। कई हजारों सालों से एक इस पे कंफ्यूजन ये चलती आ रही थी कि जो 4000 रूल बनाए हैं पाणिनि ने, कई बार देखा गया कि लैंग्वेज मशीन में एक शब्द के ऊपर कई बार एक से ज्यादा रूल एक बार में एप्लीकेबल होने लग जाते हैं। तो समस्या होती है कि भाई फिर एक्यूरेट जो ग्रामर का जो शब्द है, सेंटेंस है, वो नहीं मिलता अगर जो लैंग्वेज मशीन वाला रूल अगर आप लगाएंगे। तो ऐसे में आपको समस्या देखने को मिलती है। तो इसके अंदर इसका सॉल्यूशन पाणिनि ने ही दे रखा है अपने अष्टाध्यायी में। और इन्होंने एक मेटा रूल बता रखा है, यानी कि रूल के ऊपर रूल इन्होंने बता रखा है, मेटा रूल जिसको कहा गया है। इन्होंने बताया है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप किसी भी शब्द पर अगर एक से ज्यादा रूल लग रहे हैं, तो आप जो बाद वाला रूल है सीरियल ऑर्डर में, बाद वाला जो रूल है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाद वाला जो रूल है उसको एप्लीकेबल माना जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन थी उसके ऊपर काफ़ी कंफ्यूजन बनी हुई थी। हज़ारों सालों से इसकी इंटरप्रिटेशन जो है बताया जाता है। अब राजा पोपट जी कहते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से की जा रही थी, इसलिए अभी तक इसके जो एग्जैक्ट रिजल्ट हैं वो नहीं आ रहे थे। और ऐसे में क्या हो रहा था, कई सारे जो ग्रामेरियंस हैं जो आज के समय के, वो रूल के ऊपर रूल बनाए जा रहे थे, लेकिन राजा पोपट जी ने इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करा और इन्होंने ऐसे देखा कि अगर किसी शब्द के ऊपर दो रूल लगते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला, तो आप राइट हैंड साइड वाला जो रूल है उसको कंसीडर करेंगे। तो इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन करी उससे ये देखा गया कि जो मशीन है, लैंग्वेज मशीन, यानी कि जो एक रूल है व्याकरण का, वो अब कई सारे एग्जैक्ट रिजल्ट देने लग गया है, यानी कि वो बिल्कुल सटीक हो गया है। एक यही कंफ्यूजन थी और इसको दूर कर दिया है। तो इसके बाद देखा गया कि ये जो लैंग्वेज मशीन है अब एकदम सटीक हो गई है। इसके अंदर अगर आप शब्द डालेंगे कोई भी, इस मशीन यानी कि इस रूल को अगर लगाएंगे किसी भी शब्द के ऊपर, तो आपको एग्जैक्ट अलग अलग नए वर्ड्स मिलेंगे और अलग अलग नए सेंटेंसेस भी मिल सकते हैं। अलग नए वर्ड्स कैसे मिलते हैं, उनके साथ आप कई प्रकार के सफिक्स लगाते हैं और प्रीफिक्स लगाते हैं। ठीक है, कई तरह के सफिक्स और प्रीफिक्स लगाते हैं, यानी कि हिंदी में बोलें तो किसी शब्द के ऊपर आप प्रत्यय और उपसर्ग लगा के, अलग अलग उपसर्ग और प्रत्यय और सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर एक शब्द के ऊपर कई सारे शब्द बना सकते हैं। ऐसी है लैंग्वेज मशीन। और इससे सिर्फ शब्द ही नहीं, इससे सेंटेंसेस भी बनाए जा सकते हैं जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही तो लैंग्वेज मशीन को एक्यूरेट बनाने का काम किया है किन्होंने, राजा पोपट जी ने। और लैंग्वेज मशीन क्या है, एक तरह से ग्रामर का एक रूल है। ठीक है, चलिए, और इसी वजह से बताया जा रहा है क्योंकि अब इतनी एक्यूरेट हो जाएगी संस्कृत की लैंग्वेज, ये एक ग्रामर की प्रॉब्लम ठीक होने से, तो इसकी वजह से इतनी करेक्ट लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हैं, एक शब्द से आप कई सारे एक शब्द से आप कई सारे शब्द बना सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी होंगे। और यही जो इसकी सटीकता है, इसी वजह से बताया जा रहा है कि कंप्यूटर के लिए एक ये बहुत अच्छी लैंग्वेज साबित हो सकती है, कंप्यूटर के एल्गोरिदम के लिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरा इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि भाई अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो हैं चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप मुझसे डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, साथ ही में मेल भी कर सकते हैं अगर इसके अलावा कोई भी और क्वेरी है तो मिलते हैं अगली बार। अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।